जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग ईसीएचएस के मेंबर हैं और सबके पास ईसीएचएस का कार्ड होगा। लेकिन आपका ईसीएचएस जो पॉली क्लिनिक है जनरली 20 से 25, 50 किलोमीटर दूर है, कहीं कहीं तो 100 किलोमीटर दूर है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है कि आपका पैनल हॉस्पिटल भी है, वो भी 10 से 15 से 20 किलोमीटर दूरी हो सकता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप नियरेस्ट इम्पैनल हॉस्पिटल में जाएं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर आप इम्पैनल हॉस्पिटल में जाने का कोशिश करेंगे तब तक बहुत देर हो जाती है और आपको बहुत बड़ा जीवन का लॉस हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट अपने आप को या अपने परिवार को या अपने डिपेंडेंट को जो ईसीएचएस के मेंबर हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम अपने डिपेंडेंट्स को नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या क्या है ताकि वो क्लेम कर सकें और क्या क्या एक्शन उनको या हमें उठाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको टॉप 10 एक्शन बताने वाला हूं जो आपको उठाने पड़ेंगे 10 कदम, और आपका किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, ना फिनेंशियल ना मेडिकल। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अगर नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको 48 आवर्स के अंदर आपको नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो मुझे पेरेंट पॉलीक्लिनिक में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज मोबाइल की दुनिया है, आप मोबाइल पर जाकर के आप नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक आपका कौन है, जिस एरिया में है या जहां पर आपका कुछ दुर्घटना हुई है वहां पर एडमिट है, तो आप नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हुआ 48 आवर्स में आपको नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक को इन्फॉर्म करना है। दूसरी बात, आप जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो वहां से इमरजेंसी एडमिशन का सर्टिफिकेट लेना है, चाहे मेडिकल कंडीशन जो भी हो। तीसरी बात, जब आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से मिल जाता है तो उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट को आपको नियरेस्ट पॉलीक्लिनिक में जमा करना पड़ेगा और वहां से EIR सर्टिफिकेट लेना आप ना भूलिए। चौथी बात, आप जहां भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस हॉस्पिटल को बताइए कि सभी एक्सपेंडिचर का पेपर, इन्वेस्टिगेशन का पेपर, रिपोर्ट का पेपर, पाउचेस, लेवल्स, एक्सरे जो आपने करवाए हैं, कोई फिल्म्स करवाए हैं, तो ये सारे कंप्लीट पेपर्स जो ट्रीटमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो हॉस्पिटल से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। पांचवी बात, जो आपको हॉस्पिटल बिल देगा उसमें सारे चीज लिखे होने चाहिए बिल डिटेल्स में, और हर एक सेपरेट सर्विसेज के लिए उन्होंने क्या चार्ज किया है उस बिल में मेंशन होनी चाहिए। छठी बात, प्रॉपर रिसिप्ट लीजिए हॉस्पिटल से जहां आप ट्रीटमेंट आपने लिया है, उसमें GST नंबर, बिल नंबर बिल्कुल कच्चा वाला नहीं चलेगा, बिल्कुल प्रॉपर रिसिप्ट चाहिए। सातवीं बात, आपने अगर किसी भी अकाउंट से डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो उसका स्टेटमेंट जरूर रखिए कि आपने यहां से एक्सपेंडिचर किया है और हॉस्पिटल को पैसा आपने दिया है। आठवीं बात, कि आप जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपको समरी सर्टिफिकेट पूरा फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, जो समरी सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा। नौवीं बात, जब आपको समरी सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें क्या क्या मेडिसिन लिखा हुआ है वो आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। 10वीं बात, आपको जैसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज मिलता है तो आपको 90 दिनों के अंदर, याद रखिए कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा। और क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? क्लेम करने के लिए आपको लगेगा आधार कार्ड, ECHS कार्ड, कैंसर चेक और पर्सनल एप्लीकेशन जो MD ECHS के नाम का आपका होगा, और इसको भेजना है थ्रू YC पेरेंट पॉलीक्लिनिक के द्वारा। और अगर आपका क्लेमेंट के कोई डिपेंडेंट कोई क्लेम कर रहे हैं तो आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि सो एंड सो हु हैज एडमिटेड इन इम्पैनल हॉस्पिटल, आई हैव एक्सपेंडेड दैट मच अमाउंट फॉर देम, वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसके साथ एक फॉर्म J भी भरना पड़ेगा। क्योंकि आपका एडमिशन नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में हुआ है तो एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा होती है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना भी एक्सपेंडिचर किए हैं वो सारा का सारा ECHS के द्वारा रीइंबर्स हो जाएगा। आपको CGHS का जो रेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है हॉस्पिटल का और आपके इंटरटेनमेंट के हिसाब से, वही आपको मिलने वाला है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका इंटरटेनमेंट क्या है और आप कौन कौन सा सर्विसेज ले रहे हैं। और 90 दिनों के अंदर सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए और MD ECHS को क्लेम करने के लिए भेज दीजिए थ्रू पेरेंट पॉलीक्लिनिक, और आपका जो रिइंबर्समेंट है अमाउंट वो आपको पक्का मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस बात को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इनकेस अगर वो किसी कारणवश नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो वो इस स्टेप को उठा करके अपने पूरे मेहनत के कमाई जो हॉस्पिटल में खर्चा किए हैं वो क्लेम कर सकें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जय हिंद।